राधे राधे दोस्तों। आज हम जानेंगे तंत्र विद्या का संपूर्ण रहस्य। हिंदू धर्म में हजारों तरह की विद्याएं और साधनाओं का वर्णन मिलता है। साधना से सिद्धियां प्राप्त होती हैं। व्यक्ति सिद्धियां इसलिए प्राप्त करना चाहता है क्योंकि या तो वह उससे सांसारिक लाभ प्राप्त करना चाहता है या फिर आध्यात्मिक लाभ। मूलतः साधना के 4 प्रकार माने जाते हैं: तंत्र साधना, मंत्र साधना, यंत्र साधना और योग साधना। चारों की तरफ की साधना के कई उप प्रकार हैं। सवाल यह है कि तंत्र साधना क्या है? तंत्र विद्या, साधना या तंत्र शास्त्र का नाम सुनते ही लोगों में भय व्याप्त हो जाता है। माना जाता है कि यह कोई भयानक विद्या या अघोरियों की साधना होती है, लेकिन ऐसा नहीं है। अघोर साधना अलग होती है और तंत्र साधना अलग। तंत्र, मंत्र और यंत्र में तंत्र को सबसे पहले रखा गया है। तंत्र एक रहस्यमय विद्या है। हिंदू धर्म के साथ ही बौद्ध और जैन धर्म में भी इस विद्या का प्रचलन है। तंत्र में शरीर महत्वपूर्ण होता है। साधारण अर्थ में तंत्र का अर्थ है तन से, मंत्र का अर्थ है मन से और यंत्र का अर्थ किसी वस्तु या मशीन से होता है। तंत्र का एक दूसरा अर्थ होता है व्यवस्था। तंत्र मानता है कि हम शरीर में हैं। यह एक वास्तविकता है। भौतिक शरीर ही हमारे सभी कार्यों का एक केंद्र है। अतः इस शरीर को हर तरह से तृप्त और स्वस्थ रखना अत्यंत जरूरी है। इस शरीर की क्षमता को बढ़ाना जरूरी है। इस शरीर से ही अध्यात्म को साधा जा सकता है। योग भी यही कहता है। तंत्र का मांस, मदिरा और संभोग से किसी भी प्रकार का संबंध नहीं है। जो व्यक्ति इस तरह के घोर कर्म में लिप्त है वह कभी तांत्रिक नहीं बन सकता। तंत्र को इसी तरह के लोगों ने बदनाम कर दिया है। तांत्रिक साधना का मूल उद्देश्य सिद्धि से साक्षात्कार करना है। इसके लिए अंतमुखी होकर साधनाएं की जाती हैं। तंत्र के ग्रंथ कई प्रकार के हैं। तंत्र को मूलतः शैव, आगम शास्त्रों से जोड़कर देखा जाता है, लेकिन इसका मूल अथर्ववेद में पाया जाता है। तंत्र शास्त्र 3 भागों में विभक्त है: आगम तंत्र, यामल तंत्र और मुख्य तंत्र। आगम में शिवागम, रुद्रागम और भैरवागम प्रमुख है। वाराही तंत्र के अनुसार, जिसमें सृष्टि प्रलय, देवताओं की पूजा, सत्य कार्यों के साधन, पुरुषरण, षष्ठ कर्म साधन और 4 प्रकार के ध्यान योग का वर्णन हो, उसे आगम कहते हैं। जिससे सुशिष्टित ज्योतिष, नित्य कृत्य, क्रम, सूत्र, वर्ण भेद और युग धर्म का वर्णन हो, उसे यामल कहते हैं। इसी तरह जिसमें सृष्टि, लय, मंत्र, निर्णय, तीर्थ, आश्रम धर्म, कल्प, ज्योतिष संशोधन, व्रत कथा, शोच अशोच, स्त्री पुरुष लक्षण, राजधर्म,
दान धर्म, युग धर्म, व्यवहार तथा आध्यात्मिक नियमों का वर्णन हो, वह मुख्य तंत्र कहलाता है। वाराही तंत्र के अनुसार तंत्र के 9 लाख श्लोकों में 1 लाख श्लोक भारत में है। तंत्र साहित्य विस्तृत के चलते विनाश और उपेक्षा का शिकार हो जाता है। अब तंत्र शास्त्र के अनेक ग्रंथ लुप्त हो चुके हैं। वर्तमान में प्राप्त सूचनाओं के अनुसार 199 तंत्र ग्रंथ है। तंत्र का विस्तार ईसा पूर्व से 13वीं शताब्दी तक बड़े प्रभावशाली रूप में भारत, चीन, तिब्बत, थाई देश, मंगोलिया, कंबोज आदि देशों में रहा है। तंत्र को तिब्बती भाषा में ऋग्युग कहा जाता है। समस्त ऋग्युग 78 भागों में है, जिनमें 2640 स्वतंत्र ग्रंथ हैं। इनमें कई ग्रंथ भारतीय तंत्र ग्रंथों का अनुवाद है और कई तिब्बती तपस्वियों द्वारा रचित है। तंत्र में बहुत सारी विद्याएं आती हैं। उसी में एक है गृह विद्या। गृह विद्या का अर्थ रहस्य। तंत्र विद्या के माध्यम से व्यक्ति अपनी आत्मशक्ति का विकास करके कई तरह की शक्तियों से संपन्न हो जाता है। यही तंत्र का उद्देश्य है। इसी तरह से ये सम्मोहन, त्राटक, त्रिकाल, इंद्रजाल, परा, अप्सरा और प्राण विद्या का जन्म हुआ है। तंत्र से वंशीकरण, मोहन, विदेशन, उच्चाटन और स्तंभन क्रियाएं भी की जाती हैं। इसी तरह मनुष्य से पशु बन जाना, गायब हो जाना, एक साथ 5-5 रूप बना लेना, समुद्र को लांघ जाना, विशाल पर्वतों को उड़ाना, करोड़ों मील दूर के व्यक्ति को देख लेना व बात कर लेना, जिससे अनेक कार्य से सभी तंत्र की बदौलत संभव है। तंत्र शास्त्र के मंत्र और पूजा अलग किस्म के होते हैं। तंत्र के प्रथम उपदेशक भगवान शंकर और उसके बाद भगवान दत्तात्रेय हुए हैं। बाद में सिद्ध योगी, शाक्त और नाथ परंपरा का प्रचलन रहा। तंत्र साधना के प्रेरता शिव, दत्तात्रेय के अलावा नारद, परशुराम, पीपलादी, वशिष्ठ, सनक, शुक, संदन, संत कुमार, भैरव, भैरवी, काली आदि कई ऋषि मुनि इस साधना के उपासक रहे हैं। ब्रह्मयामल में बहुसंख्यक ऋषियों का नामोल्लेखन है, जिसमें शिव ज्ञान के प्रवर्तक थे। उनमें उष्णा, बृहस्पति, दधीचि, सनत कुमार, नमुलिश आदि उल्लेख मिलता है। जयदृश्यामल के मंगलाष्टक प्रकट में तंत्र प्रवक्त बहुत से ऋषियों के नाम हैं, जैसे दुर्वासा, सनक, विष्णु, कश्यप, संवर्त, विश्वामित्र, गालव, गौतम, शाततप, आपस्तंभ, कात्यायन, भृगु आदि। तंत्र के माध्यम से ही प्राचीन काल में घातक किस्म के हथियार बनाए जाते थे, जैसे पाशुपतास्त्र, नागास्त्र, ब्रह्मास्त्र आदि, जिसमें यंत्रों के स्थान पर मानव उत्तराल में रहने वाली विद्युत शक्ति को कुछ ऐसी विशेषता संपन्न बनाया जाता है, जिससे प्राकृतिक से सूक्ष्म परमाणु उसी स्थिति में परिणत हो जाते हैं जिसमें कि मनुष्य चाहता है। पदार्थ की रचना, परिवर्तन और विनाश का बड़ा भारी काम बिना कहीं यंत्रों की सहायता के तंत्र द्वारा हो सकता है। विज्ञान के इस तंत्र भाग को सावित्री विज्ञान, तंत्र साधना, वाम मार्ग आदि नामों से पुकारते हैं।
तंत्र शास्त्र में 5 प्रकार की साधना बतलाई गई है। उसमें मुद्रा साधना बड़े महत्वता और श्रेष्ठ है। मुद्रा में आसन, प्राणायाम, ध्यान आदि योग की सभी क्रियाओं का समावेश होता है। तांत्रिक साधना को साधारणतः 3 मार्ग, वाम मार्ग, दक्षिण मार्ग और मध्य मार्ग कहा गया है। हालांकि यह मुख्यतः 2 प्रकार की होती है, एक वाम मार्गी तथा दूसरी दक्षिण मार्गी। वाम मार्गी साधना बेहद कठिन है। वाम मार्गी तंत्र साधना में 6 प्रकार के कर्म बताए गए हैं, जिन्हें षष्ठ कर्म कहते हैं, जिससे रोग, मृत्यु और ग्रह आदि की शांति होती है, उसको शांति कर्म में कहा जाता है। और जिस कर्म से सब प्राणियों को वश में किया जाता है, उसको वंशीकरण प्रयोग कहते हैं, तथा जिससे प्राणियों की प्रवृत्ति रोक की दी जाए, उसको स्तंभन कहते हैं, तथा 2 प्राणियों की परस्पर प्रीति को छुड़ा देने वाला नाम विद्वेषण है। और जिस कर्म से किसी प्रकार को देश आदि से पृथक कर दिया जाए, उसको उच्चाटन प्रयोग कहते हैं, तथा जिस कर्म से प्राण हरण किए जाए, उसको मारण कर्म कहते हैं। त्रिकोण से बनाए गए स्टार के बीच स्वास्तिक या ओम का चिन्ह है। हाथों में लगाई जाने वाली मेहंदी, आंगन द्वारों पर चित्रित की जाने वाली अल्पना, बालक के संध्या काल पैदा होने पर लगाए जाने वाले स्वास्तिक और बलिया की आकृति, दीपावली और अन्य त्योहारों पर सजाई गई रंगोली आदि तंत्र के प्रतीक हैं। हालांकि तंत्र के और भी प्रतीक हैं, जिसे योग की कुछ मुद्राएं या क्रियाएं आदि कहते हैं। तांत्रिक मंत्र मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं, वैदिक मंत्र, तांत्रिक मंत्र और साबर मंत्र। तांत्रिकों के बीज मंत्रों में ही, कली, श्री, ए, उ आदि तरह के अक्षरों का उपयोग किया जाता है। जिस भी मंत्र में प्रारंभ में इस तरह के अक्षर होते हैं, वे सभी तांत्रिक मंत्र होते हैं। एक अक्षर से पता चलता है कि यह किस देवता का मंत्र है। उसे लक्ष्मी माता के लिए श्री का प्रयोग करते हैं, काली माता के लिए क्री का। तांत्रिक मंत्रों में भी एकाधारी मंत्र ओम क्री, 3 अक्षरी काली मंत्र ओम क्रीम हूं ही, 5 अक्षरी काली मंत्र ओम क्रीम हूं ही हूं फट, षडाक्षरी काली मंत्र ओम क्री काली के स्वाहा बताए गए हैं। तंत्र साधना में देवी काली, अष्ट भैरवी, 9 दुर्गा, 10 विद्याएं, 64 योनि आदि देवियों की साधना की जाती है। इसी तरह देवताओं में बटुक भैरव, काल भैरव, नाग महाराज की साधना की जाती है। उक्त की साधना को छोड़कर जो लोग यक्षिणी, पिशाचिनी, अप्सरा, वीर साधना, गंधर्व साधना, किन्नर साधना, नायक नायिका साधना, डाकिनी शाकिनी, विद्याधर, सिद्ध, दैत्य दानव, राक्षस, भूत, वेताल, अघोर आदि की साधनाएं निषेध हैं। तांत्रिक साधना कैसे करें? सबसे पहली बात तो यह है कि आपका क्यों तंत्र साधना करना चाहते हैं। जब आप यह स्पष्ट हो जाए, तब आप उक्त साधना से संबंधित किताबों का अध्ययन करें। किताबों का अध्ययन करने के बाद आप किसी योग्य तंत्र साधना को खोजें। संभवतः यह आपको हिंदू धर्म के सन्यासी समाज के मुख्य 13 अखाड़ों के सन्यासियों में मिल जाएंगे। जब यदि कोई योग्य साधक मिल जाता है, तो उसके पास रहकर भी यह साधना सीखें और करें। यदि आप 4 किताबें पढ़कर यह साधना करते हैं, तो आप सावधान हो जाएं, क्योंकि इससे
बुरा परिणाम हो सकता है। यदि आपका उद्देश्य इस साधना के माध्यम से किसी का बुरा करना है, तब भी आप सावधान हो जाएं, क्योंकि इसके परिणाम भी आप ही को भुगतने हो सकते हैं। राधे राधे। हमारे चैनल पर बने रहिए और हमें अपना प्यार दीजिए। राधे राधे।